हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है, ये जो अभी हाल ही में 2 मई को उड़ीसा में ट्रेन का इंसिडेंट हुआ है, मतलब कि 3 ट्रेनें जो थी आपस में भिड़ गईं, उसी से संबंधित है। ठीक, इसमें कुछ फ्रेजेज आई हुई हैं, जैसे थैंक्स टू का मतलब क्या होता है, रूल आउट का क्या मीनिंग होती है, तो हमने उसे पहले से ही हाईलाइट कर रखा है। और जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन्हें भी हमने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके यही एडिटोरियल जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, उसे खुद से भी 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए, और ऐसा सिर्फ 21 डेज करिए। 21 डेज के बाद आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे, जिसे कहते हैं लत लग जाना। ठीक, तो एडिक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये इतना एडिक्टिव होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ट्रैजिक ट्रैक, ट्रैजिक मीन्स होता है ऐसा ट्रैक जो कि बहुत अधिक सैड हो, मतलब कोई ऐसी घटना। ट्रेजिडी से बना है, ट्रेजिडी से बना है हमारा ट्रेजिडी, TRA, ट्रेजिडी जो होती है उसी से बना है ट्रैजिक। ट्रेजिडी मीन्स होता है कोई मिसहैपनिंग हो जाना। ठीक, तो इसी से बना है ट्रैजिक। तो ट्रैजिक मीन्स होता है एक्सट्रीमली सैड। ठीक, कोई चीज़ बहुत ही दुखद हो उसे कहते हैं ट्रैजिक। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सैड। तो ट्रैक जो था वो बहुत अधिक दुखद रहा, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के पूरे परिवार उजड़ गए हैं। मतलब कि पता चला है कि अगर माँ और पिताजी और बच्चा जा रहा तो तीनों तीनों लोग खत्म हो गए हैं, मतलब कि पूरे परिवार ही खत्म हुए हैं। कोई एक बचा है तो वो भी जख्मी जख्मी है, मतलब कि गंभीर रूप से जख्मी है, उसकी भी जान जाने की संभावना है। तो ये जो है इसीलिए लिखा गया है ट्रैजिक ट्रैक, ऐसा ट्रैक जो कि मतलब दुखद हो, जहाँ पर कोई हादसा हुआ जिसमें लोगों की जानें गई हों, उसे कहते हैं ट्रैजिक। ट्रैजिक में होता है बहुत अधिक दुखद। और ट्रैक ट्रैक जिस पे ट्रेन दौड़ती है उसे कहते हैं ट्रैक। और ट्रैक एक वो भी होता है जिस पे धावक जो जो मतलब रनर होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो दौड़ते हैं, उसे भी बोलते हैं ट्रैक ही। ठीक, और ट्रैक वो भी होता है जिस पे नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोवर हैं वो भी फेंकते हैं, उसे भी ट्रैक ही बोलते हैं। ठीक, तो एक ही मीनिंग के देखिए कितने अर्थ निकल रहे हैं। एक ट्रैक जहाँ पर एथलीट दौड़ते हैं, ठीक, या कोई ग्राउंड है उस पर, उसे भी ट्रैक ही बोलते हैं, मतलब जिसपे लोग रनिंग करते हैं। ठीक, तो एक ही मीनिंग के कितने अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर ट्रैक का संबंध है जिस पर ट्रेन दौड़ती है, उससे संबंध है। ट्रैजिक जो है यहाँ पर हमारा ये एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और ट्रैक जो है ये हमारा नाउन है। ठीक, क्योंकि नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव ही यूज किया जाता है। तो ट्रैजिक ट्रैक, ऐसा ट्रैक जिस पर लोगों की जान गई हो, मतलब कि दुखद ट्रैक। द रेलवेज मस्ट, देखिए मस्ट जो होती है ये मॉडल वर्ब होती है, इससे हम बाध्यता दिखाते हैं, किसी चीज़ की बाध्यता होती है। द रेलवेज मस्ट नॉट लॉस फोकस ऑन सेफ्टी एज, क्योंकि इट एक्सपेंड्स इट्स सर्विसेज। द रेलवेज, ठीक, जो रेलवे डिपार्टमेंट है या रेलवे बोर्ड है, मस्ट नॉट लूज फोकस, उसे अपना फोकस जो है नहीं कम करना चाहिए। ठीक, देखिए एक वर्ड होता है LOOSE, लूज। ठीक, इसे पढ़ते हैं लूज। लूज मीन्स होता है ढीला। ढीला कुछ भी हो सकता है, कपड़ा ढीला हो सकता है। ठीक, बहुत से लोग दिमाग से ढीले होते हैं। ठीक, तो उसे भी लूज कहते हैं। तो लूज जो कपड़े पहनते हैं या पैंट पहनते हैं वो भी ढीले होती है, तो उसे कहते हैं लूज। और ये है लॉस। लॉस मीन्स होता है किसी चीज़ को खो देना। ठीक, इसी की सेकेंड फॉर्म होती है लॉस्ट। ठीक, लूज मीन्स ढीला और लॉस मीन्स खो देना। तो रेलवे मस्ट नॉट लूज फोकस, जो रेलवे को है उसे फोकस अपना नहीं खोना चाहिए। मस्ट के बाद देखिए ये हमारी मॉडल है। ठीक, और मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जितनी भी मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक, मस्ट है, नीड है। ठीक, नीड भी मॉडल होती है, नीड जो है मेन वर्ब भी होती है। ठीक, तो ये जितनी भी मॉडल्स हैं सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो लूज लिखा हुआ है, मतलब लॉस लिखा हुआ है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। ठीक, और नॉट जो है ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। ये हमने आप लोगों को पहले वीडियो में डिफरेंस बता चुके हैं कि नो जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक, नो जो है हमारा एडजेक्टिव होता है, और नॉट जो है वो हमारा एडवर्ब होता है। जब कभी भी हम कहते हैं आई हैव नो मोबाइल, मतलब कि मोबाइल जो है, देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव नो मोबाइल। ठीक, मेरे पास
मोबाइल नहीं। अब यहाँ पर ये देखिए डिटरमाइनर का भी काम कर रहा है, ठीक, और एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। तो नो जो है वो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों होता है, क्योंकि मोबाइल जो होता है हमारा वो नाउन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो नो यहाँ पर एडजेक्टिव है। हैव जो है वो हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है। मेरे पास मोबाइल नहीं है या कोई भी मोबाइल नहीं है, तो आई हैव नो मोबाइल बोलते हैं, ना कि आई हैव नॉट मोबाइल। कभी भी आप लोग आई हैव नॉट मोबाइल नहीं बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो रेलवेज मस्ट नॉट लॉस फोकस, रेलवे को जो है अपना फोकस नहीं खोना चाहिए, ठीक। और फोकस के बाद हमेशा याद रखिएगा, फोकस के बाद प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ठीक। फोकस ऑन सेफ्टी, रेलवे को जो है सेफ्टी को लेकर के अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए या नहीं खोना चाहिए। फोकस मीन्स होता है ध्यान। आयस, आयस जो है यहाँ पर, आयस जो है हमारा कंजंक्शन भी होता है, ठीक। आयस जो है हमारा कंजंक्शन भी होता है और आयस जो है हमारा प्रीपोजिशन भी होता है। आयस जब हमारा प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, ठीक। और आयस जब हमारा कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्यों कि। तो आयस यहाँ पर हमारा कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, मतलब इसका है क्योंकि। इट जो है वो रेलवेज के लिए आया हुआ, इट एक्सपेंड्स इट्स सर्विसेज, क्योंकि रेलवे जो है अपनी सर्विसेज को जो मतलब सेवाएं दे रहा है। सर्विसेज में होता है सेवाएं, सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं, ठीक। और सर्विसेज जो है ये हमारा नाउन है, क्यों, क्योंकि उससे पहले हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ है। जो इट्स लिखा हुआ है ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक। एक होता है इट और इज, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से, इट कामा लगा के एस लगा लिखते हैं। और जब इसमें इट्स लिखते हैं मतलब आई टी एस लगते हैं, एक में जोड़ के कामा नहीं लगाते हैं, तो ये हमारा होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो सर्विसेज के लिए, जो सर्विसेज जो नाउन है इसके लिए इट्स जो है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ है। सॉरी, इट जो है वो रेलवेज के लिए आया हुआ। इट एक्सपेंड्स, एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार करना, ठीक। एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार करना, मतलब कि एक तरीके से इसका सिनोनिम हो सकता है इम्प्रूव करना या इंक्रीज करना, ठीक। इंक्रीज करना भी इसका सिनोनिम होता है, या शोर अप या राइज अप, ये सब सिनोनिम है एक्सपेंड के। मतलब कि रेलवे जो है अपनी सर्विसेज जो है वो बढ़ा रहा है, ठीक। तो इट जो है वो हमारा प्रोनाउन है किसके लिए, रेलवेज के लिए, ठीक। एक्सपेंड आया हुआ है, रेलवेज एक है हमारे देश में, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आया, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब आई हुई है। इट्स जो है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और सर्विसेज हमारा नाउन है, ठीक। द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक तो इनडेफिनेट, इनडेफिनेट में आते हैं ए और एन, और डेफिनेट में आता है सिर्फ द, ठीक। तो यहाँ पर जो द आया हुआ है ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, रेलवेज के लिए आया हुआ है, ठीक। तो रेलवेज हमारा यहाँ पर नाउन है और द जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और डिटरमाइनर दोनों के रूप में काम कर रहा है, ठीक। मस्ट हमारी मॉडल वर्ब है, मस्ट के बाद हमारी वर्ब आएगी लूज, और लूज से पहले हमारा एडवर्ब आया हुआ है नॉट। रेलवेज को जो फोकस है उसे कम नहीं करना चाहिए, नहीं खोना चाहिए। लूज मीन्स होता है खोना भी, ठीक। लूज मीन्स खोना, जैसे लॉस कहते हैं उसे खोना। आई हैव लॉस्ट माई पेन, मतलब मैंने अपना पेन खो दिया, ठीक, इस तरीके से कहते हैं। फोकस ऑन सेफ्टी, सेफ्टी को लेकर के रेलवे को अपना ध्यान जो है उस पर मतलब फोकस जो है से नहीं खोना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हम बार बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक। अगर समझ में आ रहा है तो इसे इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। द रेल एक्सीडेंट इन बालासोर इन उड़ीसा on June 2 involving the collision of 3 trains is a tragic reminder of the challenges that India faces in the modernizing and expanding its rail services, ठीक। अब सर्विसेज पे हमारा सेंटेंस जो है वो इंड हुआ करके है और रेल एक्सीडेंट से शुरू हुआ। द रेल एक्सीडेंट इन बालासोर इन उड़ीसा, ठीक। देखिए बालासोर जो है वो उड़ीसा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। तो रेल एक्सीडेंट, जो रेल का एक्सीडेंट हुआ है मतलब ट्रेन का एक्सीडेंट जो हुआ है इन बालासोर, बालासोर में, और बालासोर कहाँ पर है, वो उड़ीसा में है, इन उड़ीसा में। ऑन जून 2 दो जून को इन्वॉल्विंग, जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी विशेषता बताई गई, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली गई है, काम लगा के इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल था। देखिए इन्वॉल्व जो होती है हमारी वर्ब होती है, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व हमारी वर्ब होती है। जब इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक। तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। इन्वॉल्विंग, जो रेल एक्सीडेंट हुआ है उसमें शामिल था। द कोलिजन ऑफ 3 ट्रेन्स, जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें 3 ट्रेन जो हैं कोलिजन हुआ है। देखिए कोलाइड जो होती है COLLIDE, ये होती है वर्ब, ठीक। और ये होता है कोलिजन, इसी से बनता है कोलिजन। कोलिजन मीन होता है भिड़ंत, आपस में भिड़ जाना, ठीक। ट्रेन्स का भिड़ने के लिए कोलिजन बोलते हैं।
द कोलिजन ऑफ 3 ट्रेन्स, 3 ट्रेन्स जो हैं वो आपस में भिड़ गई। एक ट्रेन कहाँ से आ रही थी, ये आमने सामने से दोनों आ रही थी, और एक ट्रेन जो है ये इधर से आ रही थी। तो 3 ट्रेन जो हैं वो आपस में यहाँ पे आके भिड़ गई। तो इसका क्या हुआ, कोलिजन हो गया। जब ये पॉइंट है इसे बोलते हैं कोलिजन, यहाँ पर वो आपस में भिड़ गई। अब जो एक्सीडेंट के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो है इज। द रेल एक्सीडेंट इज अ ट्रेजिक रिमाइंडर, वो कैसा रिमाइंडर है, दुखद रिमाइंडर है। ट्रेजिक मीन्स होता है अत्यधिक दुख। जो रेल एक्सीडेंट हुआ है ये रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स होता है जो चीज़ याद करा दे हमें। जैसे हम मोबाइल में अपने रिमाइंडर लगा लेते हैं कि हमें कल जो है मॉर्निंग में यहाँ पे जाना है, तो हम आज ही रिमाइंडर सेट कर लेते हैं ताकि कल हमें एक बार वो याद दिला दे, तो उसे भी रिमाइंडर ही बोलते हैं। वही रिमाइंडर यहाँ पर भी है। ठीक, आर्टिकल ए जो आया हुआ वो रिमाइंडर के लिए आया हुआ है, क्योंकि ट्रेजिक जो है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अ ट्रेजिक रिमाइंडर, ये जो है एक दुखद रिमाइंडर है। किसका रिमाइंडर है, ऑफ द चैलेंजेस, चुनौतियों का। जो रिमाइंडर है वो चुनौतियाँ, जो कि रेलवे बोर्ड के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं उसका रिमाइंडर है। दैट, दैट जो है ये हमारा कंजंक्शन के रूप में आया हुआ। क्यों, क्योंकि कंजंक्शन में ये होता है कि वो 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, और यहाँ पर देखिए आगे एक सेंटेंस जोड़ा गया है, इंडिया फेसेस, इंडिया जो है सामना कर रहा है। फेस मीन्स होता है सामना करना, ठीक, फेस मीन्स होता है सामना करना। इन मॉडर्नाइजिंग एंड एक्सपेंडिंग इट्स रेल सर्विसेज, इंडिया जो है करंट समय में सामना कर रहा है कि मॉडर्नाइज कर रहा है जो अपने रेलवे स्टेशंस हैं, ठीक, उन्हें मॉडर्न बना रहा है, मतलब आधुनिकीकरण कर रहा है। मॉडर्न जो होता है वो वर्ब और नाउन दोनों होता है। इसमें आईएनजी लग गया, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। ठीक, तो मॉडर्नाइजिंग में होता है आधुनिकीकरण, मतलब सब कुछ स्पीड से करना, ठीक, उसे कहते हैं मॉडर्नाइजिंग करना, मतलब कि आधुनिकीकरण। एंड एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार करना, और रेलवे जो है अपना एक्सपेंड कर रहा है। जैसे पहले जो था वो नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन नहीं जाती थी, जैसे आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी नहीं थी। अब क्या है, विस्तार किया है, मतलब एक्सपेंड किया है, तो वहाँ पर भी रेल कनेक्टिविटी पहुँची है। इंडिया फेसेस इन मॉडर्नाइजिंग एंड एक्सपेंडिंग इट्स रेल सर्विसेज, इंडिया जो है चैलेंजेस में होता है चुनौतियाँ, जो प्रॉब्लम्स हैं या चुनौतियाँ उनके हैं रेलवे के सामने, उनका सामना कर रहा है। किस तरीके से, मॉडर्नाइजिंग, इंडिया जो है रेलवे को मॉडर्न कर रहा है, और एक्सपेंडिंग, और एक्सपेंड कर रहा है, मतलब अपनी सर्विसेज को विस्तार दे रहा है। अभी जो है वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है, उसमें एकदम इस मतलब जैसे हवाई जहाज़ की फीलिंग आती है, सेम वैसे फीलिंग आएगी, क्योंकि उसमें जो है एयर होस्टेस जो होती हैं, जैसे एरोप्लेन में एयर होस्टेस होती हैं, इसी तरीके से इस ट्रेन में भी मतलब सुविधा दी गई है। बहुत सी ट्रेन जो प्राइवेट ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही हैं, उसमें बिल्कुल एरोप्लेन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसी तरीके की सुविधाएं होंगी। उसमें नेट भी मिलेगा, उसमें मतलब कि एक जो है लड़की या मतलब कोई जो वहाँ पर असिस्टेंट होगी वो तुम्हारी सुविधा, तुम्हारे लिए खाना लेके आएगी। मतलब जिस तरीके से एरोप्लेन में होती है सेम सुविधाएं इसमें भी मिलती हैं। तो सर्विसेज जो है रेलवे वो बढ़ा रहा है, एक्सपेंडिंग इट्स रेल सर्विसेज, अपनी सर्विसेज जो है रेलवे वो बढ़ा रहा है। अब देखिए इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बार देखेंगे जल्दी से। द रेल एक्सीडेंट, ठीक, उसके बाद हमारा पहला प्रीपोजिशन इन आया हुआ है। जो ये ग्रामर का रोल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। ठीक, अगर हम यहाँ पर ट्रेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज देखें तो हमारा गलत दिख रहा है। ठीक, तो इसीलिए ये पहला रूल होता है, मतलब ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाएगी। अगर पहले प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन आया हुआ वो सिंगुलर है और यहाँ पर मेन वर्ब आ रही है तो वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। ठीक, तो रेल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट एक ही है, इसीलिए उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है यहाँ पर वो इज आई हुई है। द रेल एक्सीडेंट इज अ ट्रेजिक रिमाइंडर, जो रेल एक्सीडेंट है वो एक ट्रेजिक रिमाइंडर, मतलब दुखद रिमाइंडर है। किसका, चैलेंजेस का, जो रेलवे के सामने है उसका। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली गई है। जो रेल एक्सीडेंट है वो उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, 2 जून को हुआ है। उसमें शामिल थी, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें 3 ट्रेनें शामिल थी और 3 ट्रेनें का कोलिजन हुआ है। ये ट्रेजिक रिमाइंडर है, चुनौतियां हैं भारत के रेलवे बोर्ड के सामने। दैट हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि कंजंक्शन 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है। इंडिया फेसेस, इंडिया चुनौतियाँ फेस कर रहा है। मॉडर्नाइजिंग, इंडिया जो है अपने रेलवे सेक्टर को मॉडर्न कर रहा है, मतलब कि आधुनिकीकरण कर रहा है। एंड एक्सपेंडिंग, और रेलवे सर्विसेज को बढ़ा रहा है। एट लीस्ट में होता है कम से कम, एट लीस्ट कम से कम। ठीक, 275 पीपल वर किल्ड। एट लीस्ट में होता है कम से कम, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है कम से कम, मतलब इतने लोगों की तो जानें गई ही गई हैं। अब कितनी रजिस्टर्ड हुई हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोगों की जानें गई होती हैं 3000 और दिखाया जाता है 1000। क्यों, क्योंकि इससे क्या है, सरकार की आलोचना नहीं होती है, सरकार से लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बस इस वजह से लोगों की डेथ जो है वो छुपाई जाती है। जैसे कोरोना के टाइम में लोगों की डेथ जो है नंबर्स बहुत अधिक थे, लेकिन दिखाया गया कि हमारे यहाँ बहुत कम लोगों की मृत्यु है, क्योंकि इससे अगर दिखाया जाएगा तो पूरे विश्व स्तर पर इंडिया की जो इमेज है उस पर छत पहुँचेगी, मतलब उससे डैमेज होगा इंडिया की छत, मतलब इमेज को।
और जिस राज्य में होगा, अगर वो राज्य दिखाएगा तो वहाँ पर दिखाया जाएगा, रेलवे बोर्ड की बेइज्जती होगी। और जिस राज्य में होगा वहाँ पर मतलब दिखा उसकी भी कहीं ना कहीं इमेज जो है वो डैमेज होगी। इसलिए क्या है, जो रजिस्टर्ड डेथ्स होती हैं वो कम दिखाई जाती हैं। एट लीस्ट, कम से कम 275 पीपल, 275 लोग वर किल्ड। अब देखिए वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस हमारा पस्सिव वॉइस में लिखा गया। कम से कम 275 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। एंड और ओवर 900 इंजर्ड, और 900 से अधिक। ओवर मीन्स होता है से अधिक, ओवर मीन्स होता है से अधिक। ओवर 900 इंजर्ड, और 900 से अधिक लोग जो हैं वो जख्मी हैं। वेन माने जब। वेन द शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, अब ये ट्रेन का नाम है, देखिए शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस ये एक ट्रेन का नाम है। दूसरी ट्रेन का नाम है द यशवंतापुरा हावड़ा एक्सप्रेस, ये दूसरी ट्रेन हो गई एक्सप्रेस। एंड अ फ्रेट ट्रेन, ए फ्रेट ट्रेन मीन्स होता है जो मालगाड़ी होती है, जो सामान को इधर से उधर ढोती है, उसे कहते हैं मालगाड़ी। अ फ्रेट ट्रेन, फ्लाइट लिखा है ये FREIGT, फ्लाइट ट्रेन में होता है मालगाड़ी। कोलाइडेड, अब ये कोलाइड जो है ये वर्ब आई हुई है। कोलाइडेड इन द वर्स्ट रेल एक्सीडेंट, जो ये तीनों ट्रेन हैं वो कोलाइड हो गई, मतलब आपस में भिड़ गई। द वर्स्ट रेल एक्सीडेंट, ये जो है अब तक का भारत का सबसे दर्दनाक एक्सीडेंट है। मतलब जो रेलवे एक्सीडेंट अभी तक हुए हैं, जब ट्रेनें जो आपस में भिड़ी हैं, उनमें से सबसे अधिक जो दर्दनाक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जाने गई हैं, वो ये बालासोर एक्सीडेंट है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री द का यूज किया गया। द वर्स्ट, अब तक का सबसे खराब है रेल एक्सीडेंट हुआ है। इन 2 डिकेड्स, 2 डिकेड्स में होता है 20 सालों में, डिकेड्स में होता है 10 साल। ठीक, डिकेड्स की बात करें तो उसे 10 ईयर बोलते हैं। 2 डिकेड्स मतलब 20 साल। तो 20 साल के अंदर जितने भी रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें से ये जो है सबसे दुखद है या सबसे खराब एक्सीडेंट हुआ, इसमें सबसे अधिक लोगों की जानें गई हैं। बट माने लेकिन, बट मीन्स लेकिन, एन एक्सीडेंट ऑफ दिस काइंड, जो इस तरीके के एक्सीडेंट होते हैं। बट लेकिन, बट जो है वो हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। ठीक, और इसके पहले जो नाउन दिखाया, मतलब जो सेंटेंस में अर्थ दिखाया जाएगा उसी का अपोजिट दिखाया जाएगा इसके सेंटेंस में। बट लेकिन, एन एक्सीडेंट ऑफ दिस काइंड, इस तरीके के जो एक्सीडेंट है, हैड बीन फोरटेल्ड। फोरटेल देखिए, फोर टोल्ड लिखा जो है ये फर्स्ट फॉर्म उसकी होती है FORTEL। फोरटेल में होता है प्रेडिक्ट करना या प्रोजेक्ट करना, प्रेडिक्ट करना या प्रोजेक्ट करना। बट एन एक्सीडेंट ऑफ दिस काइंड, जो इस तरीके का एक्सीडेंट है, हैड बीन फोरटेल, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस हमारा पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। जो इस तरीके के एक्सीडेंट होते हैं, हैड बीन फोरटेल, उसकी पहले से ही भविष्यवाणी की जा सकती है। फोरटेल में होता है पूर्व अनुमान लगा लेना या पहले से ही कोई घटना हो इसकी भविष्यवाणी कर देना। आयस रिसेंटली, आयस फरवरी, जल्दी ही। आयस रिसेंटली, आयस मतलब जल्दी की बात करें, दिस ईयर, इस साल फरवरी में। व्हेन माने जब। अ कोलिजन बिटवीन 2 ट्रेन, बिटवीन जो है देखिए, बिटवीन हमेशा 2 के लिए यूज किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा 2 के लिए बिटवीन यूज किया जाता है, 2 से अधिक के लिए अमंग और अमंगेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक, अ कोलिजन, कोलिजन मीन्स होता है भिड़ंत। तो क्या हुआ था, व्हेन अ कोलिजन बिटवीन 2 ट्रेन, जब एक जो फरवरी में इस साल, आयस रिसेंटली आयस मतलब कि इसी साल फरवरी में, व्हेन अ कोलिजन, जब एक भिड़ंत हुई थी, व्हेन अ कोलिजन बिटवीन 2 ट्रेन्स वर अवर्टेड, भिड़ंत हुई नहीं थी, व्हेन अ कोलिजन अवर्टेड। अब देखिए कोलिजन के लिए जो वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब वाज आ रही है, और वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है वो हमारा पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। वाज आ रही है हेल्पिंग वर्ब कोलिजन के लिए, और अवर्टेड जो है वो वर्ब आ रही है। तो एक कोलिजन जो है, मतलब एक जो भिड़ंत होने वाली थी, उसे टाल दिया गया था। अवर्ट मीन्स होता है टाल देना या टाल देना या बच जाना उससे। अ कोलिजन बिटवीन 2 ट्रेन्स, 2 ट्रेन्स के बीच में एक भिड़ंत होनी थी। बट लेकिन क्या हुआ, वाज अवर्टेड, उसे टाल दिया गया, मतलब कि वो जो भिड़ंत होनी थी वो नहीं हुई थी। एट होसू होसा दुर्गा रोड स्टेशन, होसा दुर्गा रोड स्टेशन पर। इन द बिरूर चिकजूर स्टेशन, अब ये रेलवे स्टेशन का नाम है, बिरूर चिकजूर स्टेशन ऑफ द मैसूर, कर्नाटक में मैसूर है, वहाँ पर ये रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर जो है 2 ट्रेन जो थी वो आपस में भिड़ने वाली थी, मतलब कोलिजन के बीच में होने वाला था। बट क्या है, उसे टाल दिया गया। अवॉइड करना मीन्स टाल दिया गया, मतलब अवॉइड कर दिया गया, मतलब इग्नोर कर दिया गया। कहाँ पर, होसा दुर्गा रोड स्टेशन इन बिरूर चिकजूर स्टेशन में, इन मैसूर। ये साउथ के नेम है इसलिए हम प्रोनाउंसिएट सही नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी टफ साउथ के नेम होते हैं। डिवीज़न, मैसूर डिवीज़न ऑफ द रेलवे, रेलवे के जो मैसूर डिवीज़न है उसमें ये बिरूर चिकजूर चिकजूर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर ये इंसिडेंस होने वाला था, बट इसे टाल दिया गया। मैसूर डिवीजन ऑफ द रेलवे, रेलवे के मैसूर डिवीजन में। थैंक्स टू, अब देखिए ये एक फ्रेज होती है, थैंक्स के बाद प्रीपोजिशन जब टू आता है तो इसका मतलब होता है के कारण। ठीक, थैंक्स टू मीन्स होता है के कारण। थैंक्स टू, थैंक्स ओनली टू,
ये क्यों हो पाया ये बताया गया। थैंक्स टू मतलब ओनली, थैंक्स ओनली टू, केवल एक कारण था, एन अलर्ट लोको पायलट, जो ट्रेन चलाता है उसे लोको पायलट बोलते हैं, ठीक। तो एन अलर्ट, अलर्ट मीन होता है सावधान लोको पायलट, जो एक ऐसा लोको पायलट था जो कि सावधान था, उसी के कारण ये जो है थैंक्स टू मीन होता के कारण, उसी के कारण जो ये कोलिजन होना था वो टाला जा सके, मतलब टाला गया। एंड और द मॉडरेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, और जो ट्रेन जो थी वो काफ़ी स्पीड में नहीं थी, मतलब मॉडरेट स्पीड में थी। मॉडरेट मीन होता है ना ही ज़्यादा स्लो और ना ही ज़्यादा फास्ट, उसके जो बीच की स्थिति होती है उसे बोलते हैं मॉडरेट या मिडिल क्लास, जिसे हम बोलते हैं एक होता है हायर क्लास, एक होता है लोअर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में भी अब बन चुके हैं, तो मिडिल क्लास को ही बोलते हैं मॉडरेट। इस तरीके से इसे लर्न कर लीजिएगा। तो मॉडरेट स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड थी वो मॉडरेट थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी। विच कुड बी ब्रिंग अ स्टॉप, जिसके कारण जो है ट्रेन रोकी जा सके। ब्रिंग टू अ स्टॉप मतलब जिसके, देखिए अब स्टॉप जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टॉप जो है वो सिर्फ वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप जो है वो नाउन के रूप में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ए जो है वो हमेशा नाउन के लिए यूज किया जाता है, तो स्टॉप जो है यहाँ पर नाउन है, आर्टिकल हमारा डिटरमाइनर है या आर्टिकल है। तो ब्रिंग टू अ स्टॉप ये होती है पूरा फ्रेज, इसके मतलब ट्रेन जो है वो रोकी जा सके, क्योंकि ट्रेन जो है वो मॉडरेट स्पीड में थी, मॉडरेट स्पीड में भी थी, और साथ साथ क्या था, एक अलर्ट लोको पायलट था, ऐसा लोको पायलट था जो कि सावधान था, मतलब कि जब ट्रेन चला रहा था तो दूर तक उसे दिख रहा था। द ट्रेन हैड गॉन ऑफ इट्स इंटेंडेड ट्रैक, जो ट्रेन थी, जो ट्रेनें थी, गॉन ऑफ मीन्स होता है डिरेल हो जाना, मतलब कि पटरी से उतर जाना। द ट्रेन हैड गॉन ऑफ इट्स इंटेंडेड मीन्स होता है इच्छुक, मतलब जिस पे जाना चाहिए था उस ट्रैक पर नहीं गई और ट्रेन उससे उतर गई। विच वाज रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट किया गया था, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। विच वाज रिपोर्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी सिग्नल, अब जो ये घटना हुई थी, मतलब इससे पहले जो सॉरी घटना नहीं हो पाई थी, मतलब कोलिजन नहीं हुआ था, उसका क्या कारण था? कारण था फॉल्टी सिग्नलिंग सिस्टम, जो सिग्नल सिस्टम है वो भी फॉल्टी था, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ग्लिचेस थी, मतलब प्रॉब्लम्स थी। एंड और डेंजरस ह्यूमन इंटरवेंशन, और उस इंसिडेंट में लोगों का हाथ भी था। डेंजरस ह्यूमन इंटरवेंशन, लोगों का हस्तक्षेप भी था। ह्यूमन इंटरवेंशन में होता है लोगों का हाथ भी होना, मतलब कि कुछ लोगों ने खुरपेची भी उसमें की थी। डेंजरस में होता है हानिकारक या बहुत अधिक खतरनाक होना। ओ यूज लगा है, मतलब कि ये एडजेक्टिव है। ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब लोगों की दखलंदाजी से, ये मतलब फॉल्टी सिग्नल सिस्टम था, दूसरों लोगों की, कुछ लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट भी थी। एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ An official record of that incident called for immediate corrective actions. An official record of that incident, जो वो इंसिडेंट हुआ, दैट जो आया हुआ है, जो अभी ये इंसिडेंट हुआ है, मतलब इससे पहले जो इंसिडेंट हुआ है, जो अभी हुआ है इससे पहले वाले इंसिडेंट के लिए। एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द दैट इंसिडेंट कॉल्ड फॉर इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस, तुरंत जो है करेक्टिव एक्शंस लिए गए, मतलब सही एक्शंस लिए गए, इसी कारण जो है जिसे टाला जा सके। टू रेक्टिफाई द सिस्टम्स फॉल्ट, जो सिस्टम की फॉल्ट्स होती हैं, फॉल्ट्स मीन्स त्रुटियाँ या ग्लिचेज जो होते हैं, उनको रेक्टिफाई किया गया, उन्हें सही किया गया। एंड ऑल्सो सेंसिटाइजिंग द स्टाफ, और जो स्टाफ था वो उसे अलर्ट कर दिया गया। सेंसिटाइज में होता है अलर्ट कर देना। सेंसिटाइजिंग द स्टाफ फॉर नॉट वेंचरिंग इनटू शॉर्टकट्स, कि शॉर्टकट्स मत लीजिए। द एक्सीडेंट इन बालासोर, जो एक्सीडेंट हुआ है बालासोर में, इट नाउ अपीयर्स, ये लगता है, इन अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इट नाउ अपीयर्स, अपीयर्स मीन्स होता है प्रतीत होना या लगना, अपीयर्स मीन्स होता है प्रतीत होना या लगना, ठीक, मतलब लगता है। प्रिलिमिनरी मीन्स होता है शुरुआती या प्राथमिक, प्रिलिमिनरी ये शुरुआती जांच में लगता है। इंक्वायरी मीन्स होता है प्रोब करना, प्रोब जो है इसका सिनोनिम होता है इंक्वायरी का, या इन्वेस्टिगेशन सिनोनिम होता है इंक्वायरी का। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फॉलोड द सेम डिजास्टर सीक्वेंस ऑफ मैकेनिकल फेल्योर एंड ह्यूमन एरर्स, जो ह्यूमन एरर्स होती हैं और मैकेनिकल फेल्योर होता है, शुरुआती जांच में यही लग रहा है, सेम डिजास्टर सीक्वेंस है, मतलब जैसा पहले जो इससे पहला जो इंसिडेंस हुआ है 2 जून से पहले जो इंसिडेंस होना था, जैसा वो था वैसे इसमें भी हुआ है, ठीक। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 28 मिनट का वीडियो हो चुका है, और लॉन्ग वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, ना ही उसे सपोर्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे कम से कम शेयर कर दिया करिए लोगों के साथ, ठीक। और ना पसंद आए तो कमेंट करके बताया करिए। द इंडियन रेलवेज कैरीज नियरली 15 मिलियन पैसेंजर्स, जो भारतीय रेलवे है, कैरी मीन्स होता है ढोना या इधर से उधर ले जाना। तो रेलवे जो है, इंडियन रेलवे जो है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर है क्योंकि हमारा एक ही रेलवे है,
ठीक। इंडियन रेलवेज कैरीज, वो ढोता है या ले जाता है नियरली 15 मिलियन पैसेंजर्स, लगभग 15 लाख लोगों को एवरी डे, प्रत्येक दिन इधर से उधर करता है। नाउ माने अब, कंपेयर टू द पीक ऑफ 23 मिलियन आर डे द ईयर बिफोर, अगर एक साल पहले की बात करें जब कोरोना था उस टाइम की अगर तुलना करें, कंपेयर टू नहीं होता है तुलना करना, द पीक थी, मतलब कि पीक मीन्स होता है पैरामाउंट, पीक मीन्स होता है पैरामाउंट, जो पैरामाउंट ऑफ कोचिंग है, पैरामाउंट मतलब होता है श्रेष्ठ होना, पीक होना, ठीक। कंपेयर टू द पीक ऑफ 23 मिलियन, अगर तुलना की जाए एक साल पहले से आज ही के दिन की, तो 23 मिलियन लोगों को रेलवे जो है वो कैरी करता था, मतलब इधर से उधर लेके जाता था, ठीक। आर डे ईयर बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक, जब कोविड-19 पेंडेमिक था, ठीक। आर डे द ईयर बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक से पहले की बात की जा रही है। इंडिया हैज़ एन एम्बिशियस प्लान, इंडिया के पास एक महत्वाकांक्षी प्लान है। देखिए आर्टिकल एन जो है वो प्लान के लिए आया हुआ है, लेकिन उससे पहले ओ यू एस लगा हुआ है वर्ड में, एम्बिशियस में होता है महत्वाकांक्षी होना। जैसे मैं महत्वाकांक्षी हूँ कि मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मतलब मैं इसके लिए महत्वाकांक्षा लगा के रखा हूँ, ठीक। इंडिया हैज़ एन एम्बिशियस प्लान, होंगे तो एक दिन ज़रूर। इंडिया हैज़ एन एम्बिशियस प्लान, इंडिया के पास एक महत्वाकांक्षी प्लान है टू इम्प्रूव इट्स रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अपना जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है रेलवे स्टेशन बनना, रेलवे ट्रैक बनना, सुविधाएं होनी, ये सब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो इंडिया हैज़ एन एम्बिशियस प्लान, इंडिया के पास एक महत्वाकांक्षी प्लान है टू इम्प्रूव मीन्स होता है सुधार करना, इट्स रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इट्स जो हमारा है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नाउन है, ठीक। और यहाँ पर है इंडिया जो है हमारा सब्जेक्ट है, इंडिया के लिए सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो हैज है, और जब हेल्पिंग वर्ब से एक सेंटेंस में अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो वो मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है। तो इंडिया हैज़ एन एम्बिशियस प्लान, इंडिया के पास एक महत्वाकांक्षी प्लान है टू इम्प्रूव इट्स रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का। एंड और इन द ईयर 2023, और ईयर 2023 मतलब 2023 में 24 मतलब 2023 और 2024 में 2.4 लाख करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड, जो इंडिया का महत्वाकांक्षी प्लान है कि अपने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को 2023 और 2024 में हम इम्प्रूव करें, मतलब सुधार करें। उसके लिए क्या है 2.4 लाख करोड़, मतलब 2024 हज़ार करोड़ रुपये जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं। एलोकेट मीन होता है आवंटित करना, किसी चीज़ के लिए पैसे रखना या आवंटित करना। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो हमारा पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये जो है आवंटित कर दिए गए हैं। फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये जो है वो एलोकेट कर दिए गए हैं। एक्सीडेंट्स पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर हैव फॉलन ओवर द लास्ट डिकेड। अब देखिए एक्सीडेंट्स लिखा हुआ है, पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर हैव, अब अगर यहाँ पर किलोमीटर्स होता तो इसके लिए हैव आती, ठीक। किलोमीटर्स होता तो यहाँ पर हैव सही था, लेकिन किलोमीटर है तो यहाँ पर हैव गलत हो जाएगा। तो इसके लिए एक रूल है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हमारा पहला नाउन हमारा है एक्सीडेंट्स, एक से अधिक दुर्घटनाएं, इसीलिए यहाँ पर हैव आया हुआ है। एक्सीडेंट्स पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर, जो पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, हैव फॉलन ओवर द लास्ट डिकेड, वो पिछले दशक में कम हुई हैं। फॉल मीन्स होता है गिरावट होना, ठीक, किसी चीज़ में गिरावट होना, ठीक। हैव फॉलन ओवर द लास्ट डिकेड, पिछले दशक में मतलब 10 साल में जो है उसमें गिरावट देखी गई है। बट माने लेकिन, पुअर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स, जो ट्रैक्स होते हैं, जो जिस पर ट्रेन चलती है उसे ट्रैक्स बोलते हैं। बट पुअर मेंटेनेंस, पुअर जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, पुअर मीन्स होता है बैड या खराब, ठीक। तो पुअर मेंटेनेंस है ऑफ ट्रैक्स को जो है सही से मरम्मत नहीं की जा रही है, मतलब ख़राब मरम्मत की जा रही है, ठीक। पुअर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स एंड और द रोलिंग स्टॉक एंड द ओवर स्टेज स्टॉप्स आर प्रॉब्लम्स। अब जो ये समस्याएं हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? पहली है मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स का जो है मेंटेनेंस सही से नहीं किया जाता है। एंड और दूसरा है रोलिंग स्टॉक दूसरा है। फिर ओवर स्टेज स्टॉप, जो ओवर स्टेज स्टॉप है वो भी कहीं ना कहीं कमी है, मतलब समस्या है, प्रॉब्लम्स में समस्याएं हैं। दैट की द रेलवेज कैन नो लॉन्गर कैमोफ्लॉग, जो रेलवे है बहुत दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। कैमोफ्लॉग में होता है किसी चीज़ के पीछे छुपा रहना, ठीक। नो लॉन्गर कैमोफ्लॉग इसका विद ग्लिटजी फैकेट्स के साथ सेफ्टी मेजर्स इंक्लूडिंग सेफ्टी मेजर्स
मतलब सुरक्षा के उपाय। सेफ्टी मेजर्स इंक्लूडिंग एंटी कोलिजन सिस्टम्स आर एक्सपेंडिंग। जो सेफ्टी मेजर्स हैं जिसमें एंटी कोलिजन सिस्टम शामिल हैं, इंक्लूडिंग होता है शामिल होना, आर एक्सपेंडिंग वो लगातार बढ़ रहे हैं। सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लगातार, जिसमें एंटी कोलिजन सिस्टम्स भी है, वो लगातार बढ़ रहे हैं। एक्सपेंड में होता है इंक्रीज होना। बट लेकिन जो पहले बात कही गई उसी का अपोजिशन किया, बट एविडेंटली नॉट एट एन एडुकेट पीस। पीस पेस मीन्स होता है गति, पेस मीन्स होता है स्पीड। लेकिन ये कहा गया है कि मतलब सिस्टम जो है एंटी कोलिजन सिस्टम्स हैं और जो सेफ्टी मेजर्स हैं जिसमें एंटी कोलिजन शामिल है, इंक्लूडिंग में होता है शामिल होना, इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन है, ठीक। एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग में होता है विस्तार करना, बट माने लेकिन। एविडेंटली, एविडेंटली में होता है स्पष्ट रूप से, एविडेंटली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से। एविडेंटली नॉट एट एन एडुकेट पेस, लेकिन जो गति होनी चाहिए एक्सपेंड करने की, सेफ्टी मेजर्स की जो गति होनी चाहिए वो गति पर्याप्त नहीं है। नॉट एट एन एडुकेट पेस, वो अपनी गति मतलब जितनी पर्याप्त गति होनी चाहिए उस गति से सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं। इन 2021 में द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी। इन 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी। अनाउंस भी होता है घोषणा करना, दैट कि 75 न्यू सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स, 75 नई जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, लेबल्ड, लेबल्ड मीन्स उधर नाम दिया गया है या उन पर ठप्पा लगना जैसे कहते हो, उसे कहते हैं ठप्पा लगाना। सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स हैं 75 न्यू सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स लेबल्ड, जिस पर ठप्पा लगा है वंदे भारत, उन्हें वंदे भारत के नाम से जाना जाता है। वुड बी स्टार्टेड, उन्हें स्टार्ट किया जा चुका है। वुड बी स्टार्टेड मतलब पास्ट की बात की जा रही है, उससे जो है पास्ट की दिखाते हैं। वुड बी स्टार्टेड ओवर 75 वीक्स, मतलब कि जो 75 वंदे भारत ट्रेन्स हैं उन्हें 75 वीक्स में स्टार्ट किया जाएगा। एंड से हम सेम फीलिंग के जोड़ते हैं वर्ड्स, मतलब सॉरी सेंटेंस जोड़ते हैं। एंड से हम सेम फीलिंग के वर्ड्स भी जोड़ते हैं और एंड से हम सेम फीलिंग के सेंटेंस भी जोड़ते हैं। एंड और सेवरल हैव बीन स्टार्टेड ऑलरेडी, और जो बहुत सी वंदे भारत ट्रेन्स हैं वो पहले से ही स्टार्ट हो चुकी हैं। सेवरल हैव बीन स्टार्टेड ऑलरेडी, सेवरल मैंने कई सारी जो है, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो पहले से, ऑलरेडी में होता है पहले से ही स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सेवरल हैव बीन स्टार्टेड ऑलरेडी, बहुत सी जो हैं ट्रेनें जो मतलब वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो पहले से ही इनागुरेट की जा चुकी हैं, मतलब स्टार्ट हो चुकी हैं। दियर हैव बीन अटेंशन ऑन पैसेंजर एमेनिटीज़, दियर हैव बीन अटेंशन, देखिए देयर, देयर जो होता है हमारा हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, ठीक। थोड़ी देर हो जाए लेकिन बता दें, देयर जो है वो हमारा हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर जो भी इसके बाद नाउन आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, ठीक। फिर जो भी इसके बाद नाउन आएगा, देयर में जो सब पहला नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाएगी। यहाँ पर अटेंशन है इसलिए हैज़ का यूज किया गया है, ठीक। देयर हैज़ बीन अटेंशन ऑन पैसेंजर एमेनिटीज़, एमेनिटीज़ मीन होता है सर्विसेज, सर्विसेज मीन्स सुविधाएं, एमेनिटीज़ मीन होता है सुविधाएं जो दी जाएंगी, पैसेंजर सुविधाएं दी जाएंगी उस पर फोकस होना चाहिए। अटेंशन ऑन का सिनोनिम होता है फोकस ऑन, ठीक। तो जो पैसेंजर्स का मतलब लक्ष्य होना चाहिए वो पैसेंजर की, जो रेलवे का मतलब लक्ष्य होना चाहिए वो पैसेंजर की सुविधाओं पर होना चाहिए। एमेनिटीज एल्सो, बट लेकिन नथिंग कैन बी मोर इम्पॉर्टेंट देन सेफ्टी, लेकिन लोगों की सुविधाओं पर, मतलब ये कहा जा रहा है, मतलब लेखक कह रहा है, जो ऑथर है हमारा इस आर्टिकल का, वो कह रहा है, हिंदू कह रहा है कि लोगों की सुविधाओं पर तो ध्यान देना ही चाहिए, मतलब अटेंशन देना ही चाहिए, साथ साथ लेकिन नथिंग कैन बी मोर इम्पॉर्टेंट, नथिंग माने कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, नथिंग कैन बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मतलब कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुलनात्मक रूप से सेफ्टी, मतलब सेफ्टी से अगर सुरक्षा से तुलना की जाए तो उससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। द एक्सीडेंट इन बालासोर शुड प्रॉम्प्ट इंडियाज़ रेलवेज डेवलपमेंट प्लान्स, जो एक्सीडेंट बालासोर में हुआ है शुड प्रॉम्प्ट, उसे प्रॉम्प्ट करना चाहिए, प्रॉम्प्ट में होता है इंक्रीज कर देना चाहिए, मतलब कि तेज़ी लानी चाहिए। किसमें? इंडियाज़ रेलवेज डेवलपमेंट प्लान, जो इंडिया के रेलवे डेवलपमेंट प्लान है उसमें तेज़ी लानी चाहिए। ऑन टू द राइट ट्रैक, उसे राइट ट्रैक पे लेके आना चाहिए। स्पीड शुड बी स्ट्राइड फॉर, जो स्पीड है उसकी कोशिश करनी चाहिए। शुड बी स्ट्राइड, शुड बी प्लस की थर्ड फॉर्म, स्ट्राइड फॉर प्रयास करना चाहिए। बट सेफ्टी इज पैरामाउंट, लेकिन सेफ्टी जो है सबसे सर्वोच्च है। बट माने लेकिन, मतलब स्पीड तो होनी ही चाहिए, उसके प्रयास करने ही चाहिए इंक्रीज करने की, लेकिन बट माने लेकिन सेफ्टी इज पैरामाउंट, सेफ्टी जो है वो पीक है, मतलब सर्वोच्च है, मतलब हर चीज़, लोगों की सुविधाएं बढ़िया करिए, रेलवेज कह रहा है, मतलब जो ऑथर है वो कह रहा है कि पैसेंजर्स की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, ठीक। साथ साथ ये भी होना चाहिए कि स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए, लेकिन सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है सेफ्टी। जब पैसेंजर ही सेफ नहीं होंगे तो ट्रेन में बैठेगा कौन। सैबोटेज इज नॉट रूल्ड आउट, जो सैबोटेज है, सैबोटेज में होता है जानबूझकर कोई चीज़ में छेड़छाड़ी करना, उसे सैबोटेज बोलते हैं। सैबोटेज इज नॉट रूल्ड आउट, सैबोटेज से
सेबोटेज को खारिज नहीं किया जाए, रूल आउट मीन्स खारिज करना। इन बालासोर एक्सीडेंट, बालासोर जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी पर्सन का या किसी व्यक्ति का हाथ है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि कोई इसमें शामिल हो। विच विल बी प्रूव्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो विच आया हुआ है एक्सीडेंट के लिए, जो बालासोर एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए, विच विल बी प्रूव्ड जिसकी जांच की जाएगी, विच विल बी प्रूव्ड जिसकी जांच की जाएगी बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के द्वारा। मोर इम्पॉर्टेंट, और भी इम्पॉर्टेंट है, विल बी द करेक्टिव मेजर्स बाय द रेलवेज की तरह और अच्छे उपाय किए जाने चाहिए। मतलब मोर इम्पोर्टेंट सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, करेक्टिव मेजर्स मतलब कि अच्छे उपाय लेने चाहिए, बाय द रेलवेज के द्वारा, एट द ऑपरेशनल एंड प्लानिंग लेवल्स, एट द ऑपरेशन एंड प्लानिंग लेवल्स मतलब कि जहाँ पर ऑपरेशन, जहाँ पर काम किया जा रहा है, मतलब ट्रेन चलाई जा रही है और जहाँ पर प्लानिंग की जा रही है वहाँ पर और अधिक मेजर्स लेने की रेलवेज को ज़रूरत है। इट विल हैव टू फाइंड मोर रिसोर्सेज, इट आया हुआ है रेलवे के लिए, इट विल हैव टू से जो है वो इनर बाध्यता दिखाते हैं, मतलब कि ये करना ही होगा। हैव टू फाइंड मोर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज रेलवेज को खोजना होगा। टू मॉडर्नाइज एंड रेशनलाइज इट्स प्रायोरिटीज, जो रेलवे की प्रायोरिटीज़ हैं, मतलब जो प्राथमिकताएं हैं कि हम रेलवे को मॉडर्न बनाएंगे, जैसे कि फॉरेन में है, मतलब अमेरिका में है, यूएस में है, यूके में है, वैसा बना के रखेंगे यहाँ पर भी, तो उसे मॉडर्नाइज करना होता है। और रेशनलाइज मतलब तार्किक रूप से भी सही हों, तो इसके लिए और अधिक रिसोर्सेज की रेलवेज को ज़रूरत होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।